मॉर्निंग एवरीडे। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 7th। हम लोग जो द सल्तनत पीरियड को डिस्कस कर रहे थे, इसमें अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। द इकोनॉमिक मेजर्स या रिफॉर्म स्टार्टेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों पे हम चर्चा कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर द मेजरमेंट ऑफ लैंड अंडर द कल्टिवेशन। इट वॉज डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी। द लैंड टैक्स, जिसको खर्च करे थे, वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश किया कि सभी ज़मीनों का जो है मतलब मेज़रमेंट होगा और उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, और उसी अकॉर्डिंग जो है ज़मीन पे टैक्स लिया जाएगा। टू गेट मोर मनी, अधिक पैसा कमाने के लिए अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स, उसने लैंड टैक्स को बढ़ाया। इन दोआब रीजन माने दो नदियों के बीच का इलाका जिसको दोआब कहते हैं। टू 1/2 द प्रोड्यूस, उस इलाके में उसने प्रोडक्शन का आधा जो था, प्रोडक्शन जो भी हुआ आधा एज ए टैक्स के रूप में लेता था। ही आल्सो इंश्योर्ड दैट द पीजेंट्स वेर नॉट बर्डन एनी फर्दर। ही केप्ट स्ट्रिक्ट चेक ऑन द नोबल्स एंड डिड नॉट अलाउ देम टू कलेक्ट द एडिशनल टैक्सेस। किसानों को राहत देने के लिए उसने जो है नोबल्स को कई बार स्ट्रिक्टली चेक किया, और जो है उसने जो है कहा कि जो नोबल्स हैं एडिशनल मनी जो है पीजेंट्स से नहीं ले पाएंगे, केवल उतना ही लेंगे जितना कि किंग के ऑर्डर के तहत है। टू कीप ए चेक ऑन हिज ऑफिसर एंड डिस्करेज द करप्शन को रोकने के लिए और अपने अधिकारी को कंट्रोल में करने के लिए अलाउद्दीन आल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ गेटिंग द अकाउंट्स ऑफ हिज ऑफिस ऑडिट। उसने जो है विभागों का ऑडिट में से निरीक्षण करवाया, जैसे कि कोई गड़बड़ियाँ ना हो, अधिकारी कोई करप्शन या चीटिंग ना कर पाए। दिस सिस्टम वाज लेटर फॉलोड बाय द शेरशाह एंड अकबर। उसका ये सिस्टम जो है बाद में शेरशाह सूरी और अकबर ने फॉलो किया। क्या? ऑडिट कराना इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट पर जांच पड़ताल कराना, जैसे कि करप्शन पे कंट्रोल हो सके। अलाउद्दीन खिलजी आल्सो इंट्रोड्यूस ए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया। ही लोअर द प्राइसेस, उसने सभी चीज़ों के दाम को कम कर दिया ना, जो कि ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न, शुगर, चीनी, कुकिंग ऑयल, तेल, क्लोथ etc। कह रहे हैं कि शॉप ओनर वेयर आस्क्ड टू चार्ज द रेट फिक्स्ड बाय द सुल्तान, और दुकानदारों से कहा गया जो दाम तय हैं उसी दाम पे सामान बेचें। ही आल्सो अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स, उसने स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जो कि शॉप ओनर्स को कंट्रोल करती थी। इतना ही नहीं, हु एवर ही कॉट चार्जिंग इवन लिटिल एक्स्ट्रा चीटिंग विद द वेट एंड वाज पनिश्ड सेवरली। जो नाप तौल में कमी करता था या जो सामान को ज़्यादा कीमत पे बेचता था, उसको मतलब कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी। दिस आइडिया ऑफ मेकिंग गुड्स चीपर एंड प्रोबेबली इंट्रोड्यूस बिकॉज अलाउद्दीन वांटेड टू पे हिज सोल्जर्स टू लो सैलरी। सब इससे क्या हुआ, इससे सामान के दाम सस्ते हो गए ना। मेन इसका एम ये था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को कम सैलरी देना चाहता था। जब कम सैलरी मिलेगी और हर चीज़ सस्ते रहेंगे तो भी किसान खुश हो सकते हैं। इट अलाउड हिम टू द मेंटेन ए लार्ज आर्मी एंड लिमिटेड रिसोर्स, और इससे जो है एक बड़ी सेना तैयार हो जाएगी, वो भी कम खर्चों में। द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मेड मेनी पीपल पुअर। अलाउद्दीन की पॉलिसी जो थी उससे बहुत से लोग गरीब हो गए, क्योंकि इनकम कम थी। लोग, अभी आपको बताया गया कि सरकार जो है या जो नोबल्स किंग जो थे वो पेमेंट कम करते थे। अकॉर्डिंग टू द बरानी ने लिखा, नो कमिटीज़ विच आर काज द रिबेलियन वेयर टू बी फाउंड इन द हाउसेज ऑफ द हिंदूज। दे वेयर इवन डिप्राइव्ड ऑफ द कॉमन लग्जरियस एंड च्यूमिंग बेटल ना। करें कि बरानी ने लिखा कि ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई टका जीतल ना, या इन सब का जो है एक तरह से फ्लो मतलब जो है पूरी तरह से हट गया था, और बहुत से लोग जो हैं विरोध पे भी आ गए थे, और लग्जीरियस मतलब जो विलासता का जीवन जो था एक तरह से मिनिमाइज कर दिया गया था, और मेन कंसंट्रेशन जो था वो केवल रूट लेवल तक ही सीमित था। आगे आती है रिफॉर्म इन द आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भी कई रिफॉर्म किए। द रेवेन्यू रिफॉर्म द अलाउद्दीन खिलजी मोर
मेड मोर मनी अवेलेबल टू द हिम ना। रेवेन्यू जो था अलाउद्दीन खिलजी को कंटिन्यू मिल रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म के द्वारा। विद डेड मनी, उस पैसे से ही वॉज एबल टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी, उस पैसे से उसने जो है एक बड़ी सेना तैयार की। ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, वो अपने सैनिकों को कैश में तनख्वाह देता था। ही स्टार्टेड ब्रांडिंग द हॉर्सेस टू द प्रिवेंट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गुड हॉर्सेस बाय द इन्फीरियर वन, उसने जो है सेना में जो अच्छे घोड़े होते थे उसको दागने का मतलब उसमें एक मोहर या निशान बताई जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े होते थे और जो कि कंपेयर में दूसरे घोड़ों की तुलना में सुपीरियर होते थे, इसको दाग कहा गया या ब्रांडिंग कही गई। ए फुल डिस्कशन ऑफ चेहरा, चेहरा मीन्स होता है बायोडाटा ना, फॉर ईच सोल्जर्स हु केप्ट, इसने जो है हर सैनिक का एक पूरा बायोडाटा बनवाया और ऑफिस में रखवाया ना। चेहरा मीन्स आप अपनी भाषा में करो बायोडाटा डिस्क्रिप्शन, इट इज़ ए फुल डिस्क्रिप्शन, ये जो था पूरा वर्णन था किसी भी सैनिक के बारे में। स्पाई वेयर पोस्टेड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर, और राज्य में उसने जासूस को भी नियुक्त किया। स्पाई माने जासूस ना, जो कि सुल्तान्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट के बारे में मतलब विभागों के बारे में या जो भी वहाँ चल रहा था डेवलपमेंट्स के बारे में राजा को बताते थे। मेनी ऑफ दीज मेजर वेयर लेटर फॉलोड बाई शेर शाह एंड अकबर, और इसकी अधिकांश अच्छाइयों को बाद में शेर शाह सूरी और अकबर ने फॉलो किया। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ए वार वाज सक्सेसन, एक युद्ध हुआ कि राजा कौन बनेगा। द लास्ट खलजी रूलर वाज द खुसरो मलिक, आखिरी जो था खलजी रूलर खुसरो मलिक था। गयासुद्दीन डिफीटेड हिम, उसको हरा दिए। एंड स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी, और जो है आप देख सकते खलजी डायनेस्टी की खात्मा हुआ और तुगलक डायनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ। चलिए हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फॉर क्लोज टू 100 ईयर्स, लगभग 100 साल के आसपास तुगलक राजाओं ने राज किया। इट प्रोड्यूस 2 पावरफुल सुल्तान्स, इसमें 2 महत्वपूर्ण राजा हुए, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक, द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक जो थे पहले राजा था ना। गयासुद्दीन जो था ही पुट डाउन द रिबिलियन, उसने जो है मतलब जो है विद्रोह को अपने राज्य में ख़त्म किया। एंड स्ट्रेंथ द सुल्तान, और अपने राज्य की शक्तियों को बढ़ाया। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, उसके बाद उसका लड़का राजा बना जौना खान, जिसको कि लोग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इसका नाम जो था जौना खान था, लेकिन लोग इसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक वाज वेरी पावरफुल रूलर, ये एक बहुत बड़ा ताकतवर राजा था। इब्न बटूता गिव्स ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इब्न बटूता ने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में या इसके राज्य के बारे में। ही टेल अस डैट द सुल्तान हैड ग्रेट आइडिया एंड प्लान्स, मतलब कि राजा के पास बहुत ही अच्छे आइडिया थे या बहुत अच्छे मतलब जो रिफॉर्म थे, प्लान था, लेकिन वो सब असफल हो गया, फेल हो गया। बिकॉज क्योंकि द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड देम, क्योंकि जो सामान्य लोग थे उसके उस आइडिया या प्लान को समझ ही नहीं पाए। मतलब उसके प्लान या आइडिया तो बुरे नहीं थे, बल्कि उसको प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। आगे आते हैं, टैक्सेशन इन द द्वाब टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन, टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए द सुल्तान रेज्ड द लैंड टैक्स, उसने जो है लैंड टैक्स को बढ़ाया। इन द द्वाब रीजन में द द्वाब वॉज फेसिंग ए सवर फैमाइन, उस समय वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। टू रेज टैक्स एट सच टाइम, इस समय टैक्स का बढ़ाना वाज ए ग्रेट मिस्टेक, बहुत बड़ी जो थी गलती थी। मेनी पेजेंट्स अबेंडेंट देयर लैंड, सम ऑफ देयर रिवॉल्टेड, बहुत से लोग जो है अपनी ज़मीनों को त्याग दिए, मतलब जो है छीन ली गई, और बहुत से लोग जो है आंदोलन को उतारू हो गए। अल्टीमेटली द सुल्तान हैड टू विड्रॉ हिज ऑर्डर, सुल्तान को अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। देखिए यहाँ पे टैक्स बढ़ाना जो था ये किंग का राइट्स होता है, लेकिन टैक्स बढ़ाना कोई गलत काम नहीं था, लेकिन जो टैक्स बढ़ाने की टाइमिंग थी ये गलत था, क्योंकि उस समय वहाँ पे फैमाइन थी, फैमाइन माने महामारी थी, अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन टैक्स बढ़ाना था, टैक्स हर राजा बढ़ाता है, लेकिन टाइमिंग गलत थी। टाइमिंग गलत क्यों थी? क्योंकि उस समय वहाँ पे जो थे पीजेंट्स जो थे वो खुद ही सफ़र कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे ना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बैड थी,
उस कंडीशन में टैक्स को बढ़ाना ये बहुत बड़ी गलती थी। दूसरा आपका आते हैं शिफ्ट ऑफ द कैपिटल। इन 1326 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर कैपिटल एम्पायर फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल दिल्ली को देवगिरी ले जाएगा, जिसको कि बाद में उन्होंने उसका नाम दौलताबाद रख दिया। विच मोस्ट ऑफ हिस्टोरियन बिलीव डैट देयर वर 2 रीजन। इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा करने के 2 कारण हो सकते थे। नंबर 1, द सुल्तान फेल्ट, सुल्तान ने महसूस किया क्या ही वुड बी एबल टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेट एम्पायर बेटर फ्रॉम दौलताबाद। उसको ये लगा कि हम दौलताबाद या देवगिरी से अपने प्रशासन को, अपने राज्य को पूरी अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इट वाज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एम्पायर। क्योंकि दौलताबाद या जो देवगिरी था वो उसके जो राज्य था उसके बीचों बीच में था, तो उसको ये लगा कि बीच में है और चारों तरफ हम अच्छी तरह से उसको मतलब मैनेज कर लेंगे, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर लेंगे। हाँ। दूसरा कारण था द मंगोल वेयर कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द दिल्ली। मंगोल कंटिन्यू दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे ना, तो दौलताबाद वुड बी सेफ फ्रॉम द मंगोल अटैक, और दौलताबाद बीच में था, तो इस तरह से वो अपने आप को मंगोल से बचा भी सकता था। ऐसे 2 कारण मान सकते हैं, इतिहासकार ने बताए, कि उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर्ड द एंटायर पॉपुलेशन टू दिल्ली टू मूव टू दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया कि सभी लोग जो है, दिल्ली के लोग या सभी लोग जो हैं वो दिल्ली छोड़ करके देवगिरी या दौलताबाद चलेंगे। अब नई राजधानी जो है दौलताबाद बनेगी। ठीक है। पीपल डिड नॉट वांट टू लीव देयर होम्स। लोग अपने घर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे ना, बट हैड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर। लेकिन किंग के आर्डर्स को, किंग के आदेश को मानना पड़ा। हाउएवर, हालांकि द किंग सून रियलाइज्ड दैट, राजा ने ये महसूस किया, इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव सा है, टू कीप ए वॉच ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर फ्रॉम दौलताबाद। उसको ये लगा कि ये थोड़ा असंभव सा है कि हम दौलताबाद से